तो डिस्टर्ब करूंगा। कौन है? सवियोन ब्लैंक, तुम्हें तो ड्राई वाइन से नफरत थी। 2 मिनट में आ रही हूँ। तुम्हें ये सब कब से अच्छा लगने लगा? हाँ? ओ, ओ, उस ये कोई अलग किस्म का फोरप्ले था क्या? आखिरकार वाइन आ गई। तो अब मैं सही घर पर आया हूँ। ओबेरॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मुझे पता चला कि तुम बड़ी होशियारी से किसी ऐरे गहरे से मिलकर मुझे धोखा दे नहीं रही हो। नहीं, ये सच नहीं है। हनी, मैं बाथरूम में हूँ। मैं दिखावा कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। मैं भी कितना बेवकूफ था, उसे पागलों की तरह प्यार किया। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रुको रुको हनी, हनी, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। सच तो ये था कि जैसे उसने मुझे धोखा दिया, ठीक उसी तरह से मैं भी उसे बहुत गहरी चोट देना चाहता था। तुम वही घंटे भर वाले शख्स हो ना? मुझे लगा था तुम 6 बजे आने वाले हो, लेकिन तुम पहले ही आ गए। तो आप किसी जिगलो के इंतजार में थी? मैं क्या तुम ऐसे काम करते हो? हाँ, मैं बहुत सी औरतों के साथ सोता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ सोने में मुझे घिन सी आती है, समझी तुम? जानते हो क्या, अब मुझे अफसोस नहीं होगा कि मैं बार बार तुमसे तुम्हारे पैसे लेती थी। खैर, सिर्फ यही वजह थी कि मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन बाकी पूरा वक्त मैं किसी और के प्यार में थी, तुम्हारे नहीं। अच्छा, तो ये बात है। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हें मुझसे बेहतर कौन मिल गया। अच्छा होगा तुम यहीं रुको। तुम ये क्या कर रही हो? जाने दो मुझे। यकीन मानो, तुम्हें इस वहाँ बारे में मत पता जाओ। ही क्या है? दूर हो जाओ प्लीज। ठीक है, मुझे बाहर जाना है, प्लीज खोलो इसे। मेरे सर पर खून सवार था। मेरे हाथों को दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन दिल को हो रहा था। दरवाजा खोलो प्लीज, जो मुझे अंदर से तोड़ रहा था। यार, मैं बेकार हूं। इसे पियो और अपना हाथ दिखाओ, जल्दी। क्या तुम हमेशा अपने पास ये फर्स्ट एड किट रखती हो? सुनो लड़के, मैं 50 की हूँ और मेरे पास एक्स्ट्रा पैड्स भी है। क्या नाम है तुम्हारा? ओबेरॉन। तो ओबेरॉन, जो प्यार था ही नहीं, उसका अफसोस मत करो। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन माफ कीजिए मैडम, लेकिन अपनी सलाह अपने पास रखिए। विश्वास करो, मैं जानती हूँ सच्चे प्यार को खोने का दर्द कैसा होता है। जिंदगी का एक लौता प्यार जिसके लिए अकेले रह जाओ। इसीलिए शादी करते वक्त ये कहते हैं कि मौत भी तुम्हें जुदा नहीं कर पाएगी। मेरा प्यार बहुत ज्यादा था, तो दर्द भी ज्यादा ही होगा। सोचो अगर ये दोनों को होता। आप उन्हें मिस करती हो? मैं उन बातों को मिस करती हूँ कि जब वो वेडनेसडे के दिन हमेशा मेरे लिए टुलिप्स का बुके ले आते, और हर फ्राइडे भले ही उन्हें कितना भी काम हो, हम हमेशा बाहर अलग कुछ खाने चल पड़ते थे, कुछ खास, और वो हमेशा कुछ अलग ही ऑर्डर करते थे। ऐसा
ऐसे ही तो पहली बार सुशी चखी थी। सुशी खास है। हाँ, 89 में तो थी। लगता है आपके पति सच में एक अच्छे इंसान थे। उन्हें गुजरे हुए तो अब तक 5 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी भी एक पल के लिए मैं किसी के बाजुओं का सहारा चाहती हूँ, और कोई ऐसा जो ध्यान रखने वाला हो। मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है और अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। बूढ़ा होना आसान नहीं होता। शुक्रिया वो तबाही रोकने के लिए। ओबेरॉन, तुम एक अच्छे इंसान हो और वहाँ बाहर सच्चा प्यार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखें मेरे हस्बैंड की तरह है, जो कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, अगर आपके पास सच्चा प्यार था तो आपको गैर मर्द की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। खैर, इससे मेरा सच्चा प्यार तो वापस नहीं आ जाएगा ना। ये जरूर मिया है, मेरी एक्स। ये लड़की, तुम यहाँ नहीं आ सकती। कौन सी लड़की? तुमने जिगलो बुलाया था ना? बुलाया तो था, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है। ओए 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 बुढ़िया, जरूरत नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है, बताना तो जरा। आग बुझाने में हम माहिर हैं, तुम जानती हो। बस तुम्हें लगता है इसलिए तुम हमारा वक्त नहीं बर्बाद कर सकती, समझी ना? चल अब पैसे निकाल, चल निकाल। बढ़िया। तुम्हारी जगह होता तो कट लिया होता। मैं किसी का थोबड़ा बिगाड़ने के मूड में नहीं हूँ। अब ये टैक्सी का किराया। तुमने अचानक से अपना मूड क्यों बदल लिया? क्योंकि मैंने ये तय किया है कि अब आगे से मैं सिर्फ अच्छे लड़के के साथ ही सोऊंगी, तुम्हारे जैसे छिछोड़े के साथ नहीं। मेरे जैसे मतलब? शिट। ये क्या कर रहे हो? मुझे भी एक शरीफ औरत के साथ सोना है। आपको लगता है हमारे बीच कुछ हुआ? जरूर हुआ। कई दिनों से मैंने इतना सुकून महसूस नहीं किया था। और फिर पता है तुम्हें क्या हुआ? हम वीडियो गेम खेलने लगे। अरे यार, जब ये है तो किस बात का गम है? लेकिन मेरे पास प्लाज्मा नहीं है। ओह, सच में तुमने अपनी बेटी को बहुत सख्ती से पाला है। देखो ना, यही तो बात है। उसके पास सब कुछ है, नया प्लाज्मा, आईफोन। वो दुनिया की हर खुशी की हकदार है। तुम ये क्यों कर रही हो? तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। ओह यस। ओह, वैसे क्योंकि मैं जानती हूँ किसी को पूरे दिल से प्यार करना और खुद को सौंपना क्या होता है। अच्छा, तुम मुझे दीवाना बना दोगी। एक अरसे से किसी के साथ मुझे इतनी खुशी नहीं मिली थी। उसके साथ जागने का और उससे ढेर सारी बातें करने का सपना देखा। क्लारा? लेकिन क्लारा वहां नहीं थी। मानो जो भी हुआ था वो एक सपना था। सच में। मॉम, कहाँ थी आप? मैं नैन्सी के घर गई थी।
आपने क्या पिया है? उसके पास कुछ रम केक्स थे। हानी, शायद हमें कहीं बाहर जाना चाहिए, क्या कहती हो? तू जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं। मॉम बिल्कुल हाँ? नहीं। मेरी उम्र की लड़कियां लड़कों के साथ जाना चाहती हैं, और अगर मेरी मॉम साथ में होगी, किसी भी कूल या कामयाब लड़के का मिलना, यू नो, आप समझ गई ना? मिस मायर्स। हाँ, मैं ही हूँ। दोस्तों, हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुम्हारी मॉम के लिए आया हूँ। ओबेरॉन, तुम यहाँ? ये मैं ही हूँ। खैर, किसी को अलविदा कहे बिना इस तरह से चले जाना अच्छी बात नहीं है ना। मॉम, जूली, तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, तो देर मत करो। क्लारा, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ ही होना चाहिए। ओबेरॉन, कल की रात बहुत अच्छी थी, ठीक है, और तुमने मुझ में जैसे जान डाल दी, लेकिन हम साथ नहीं हो सकते। मुझे लगा हमारा मिलना दोनों के लिए एक इशारा है। तो तुम मुझे छोड़ रही हो ना? लेकिन प्लीज इस बारे में आप सोचना भी मत। तुम लाजवाब हो, और हम किसी वजह से मिले थे। मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी जी सकती हूँ, और अब तुम्हें भी तो पता चल गया है कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। इसीलिए हम मिले थे, इसीलिए हम दोनों का मिलना यही इशारा करता है। तो अब प्लीज जाओ और अपने प्यार की तलाश करो। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जो मेरी पत्नी तो कभी नहीं बन सकती, लेकिन वो आपको आपका प्यार ढूंढना जरूर सिखा सकती है। ये उनकी तरफ से है, तुम्हारे लिए। जूली, अपनी माँ से कुछ सीख लो। मॉम, मैं मेरे सारे प्लान्स कैंसिल कर रही हूँ। मुझे सब जानना है, ड्रिंक्स मेरी तरफ से।